सनकादियों के लिए सृष्टि का विस्तार करने के लिए आज्ञा दी, इन्होंने इनकार कर दिया। वासुदेव परायण, भगवत परायण होकर के हम तो भगवान की आराधना करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध जब आता है तो ये भवें टेढ़ी हो जाती हैं। दोनों भवों के मध्य में आज्ञा चक्र है। कुमारो नील लोहितः, नीले और लाल रंग का एक छोटा सा बच्चा प्रकट हुआ। जन्म लेते ही रोने लगा। रोने के कारण इस बालक का नाम रुद्र पड़ गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय। एकादश रुद्र हैं। इनके द्वारा जो सृष्टि हुई, भूत प्रेत प्रमथगण भैरव, भयंकरी सृष्टि होती है सचन। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बस करो, ऐसी सृष्टि से काम क्या चलेगा। इसके बाद मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सरस्वती मैया की जय। पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी की पत्नी है ये, और इस कल्प में ब्रह्मा जी की बेटी बनी है। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म उत्पन्न हुआ और पीठ से अधर्म। ये धर्म अधर्म भगवान की ही संतान है सज्जनों। इसलिए हमारी सनातनी प्रणाम की पद्धति कितनी अच्छी। किसी भी देवालय में जाएं, संत को प्रणाम करें। प्राचीन समय में साष्टांग प्रणाम ही किया जाता था सज्जनों। जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं उनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? पीठ भाग पर। और पीठ में अधर्म है, बोले भाग जाता है वहाँ से, अधर्म नहीं रहता है। लेकिन समय परिवर्तनशील है। प्रणाम की पद्धति में भी परिवर्तन। लोग पैर छूने लगे, पैर पिंड छूने लगे, घुटने छूने लगे, जंघा छूने लगे। बड़े बड़े शहरों महानगरों में देखो एक दूसरे के पेट को छूते हैं। प्रणाम जी। अब जी कोई प्रणाम है बताओ? पास में भी आने की जरूरत नहीं, दूर से ही बस हाथ ऊपर कर दो। शर्मा जी, लाला जी, फलाने वर्मा जी, बस है गई प्रणाम। जिस प्रणाम का प्राणों से संबंध नहीं वो प्रणाम क्या? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरण मंडनम ध्येयमापति हरिशरणम। इसके अनंतर ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से एक पुरुष और वाम भाग से माता जी प्रकट भई। ये साक्षात मनु और शत्रुपा हैं। बोलिए मनु शत्रुपा महाराज की जय। मैथुनी सृष्टि का आरंभ यहीं से हुआ। हाँ, मिथुन धर्म के द्वारा जो सृष्टि है, प्रियव्रत, उत्तानपाद, दो पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 कन्याओं के जन्म होते हैं सजन, जिनके वंश की गाथा बड़ी ही पावन है। श्रवण करने से सद्यः पाप हर परः, समस्त पापों की हानि हो जाती है। देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ हुआ सजन। 9 कन्याओं के जन्म होते हैं, जिनके 9 ऋषियों के साथ में विवाह होते हैं। काला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, और अनुसुईया जी जो हैं महात्मा अत्रि के साथ विवाह होता है। श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ। हविर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त्य ऋषि के लिए। गति नाम की कन्या पुलह
क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु के साथ और ख्याति नाम की कन्या भृगु के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ और शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ हुआ। 10वें गर्भ में स्वयं श्रीमन नारायण पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने नामकरण संस्कार कर दिया है, जन्म से पहले ही गर्भ में ही है और नाम कपिल रखा है। बोलिए कपिल भगवान की जय।